अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 20 जनवरी 2021 है और आज मैं आपसे डॉन का ईडियम ऑफ द डे करा रहा हूँ। और ये ईडियम क्या है? अब बोले ना चाइना शॉप। और ये ईडियम मैंने लिया है, आज डॉन का ओपिनियन आया है क्लूलेस स्टेट और इसके राइटर हैं सैयद सादत। अच्छा, अब बोले ना चाइना शॉप क्या होता है कि जब कोई हम उसे कहते हैं इफ़ समवन इज़ लाइक बोल लेना चाइना शॉप, अगर क्या हो दे आर वेरी केयरलेस इन द वे दैट दे मूव और बिहेव, कि वो बड़ा ये है ना केयर फ्री एटीट्यूड के साथ काम करें, जिम्मेदारी से कोई काम ना करें ना, तो फिर वहाँ हम ये ईडियम यूज़ करते हैं कि लाइक का बुल इन अ चाइना शॉप। और एग्जांपल, जनरल एग्जांपल देखें, फिर हम ओपिनियन का भी मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि उसमें क्या डिस्कशन की गई है। उनका वी टोल्ड हर इट वाज अ डेलिकेट सिचुएशन बट शी वेंट इनटू द मीटिंग लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। उन्होंने कहा हमने उसे बताया कि भाई बड़ी नाजुक सूरत हाल है, लेकिन वो क्या है मीटिंग में गई किस तरह, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी बड़े केयर फ्री एटीट्यूड के साथ गई। हमने मतलब उससे कहा था कि भाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, लेकिन उसने क्या बड़े केयरलेसली है ना वो वहाँ पे केयर फ्री मैनर में और केयरलेसली है ना वहाँ गई मीटिंग में। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद ये बताता हूँ सेंटेंस कैसे यूज़ हुआ है। अब इसमें इन्होंने तनकीद ये की है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इसमें स्पेसिफिकली पीटीआई पे तनकीद नहीं की, मतलब इन्होंने बात की है ओवरऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं इंटरनेशनल प्राइवेट एंटिटी से, तो बड़ा बिल्कुल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। और इसमें इन्होंने यो सबसे बड़ी एग्जांपल किस तरह दी है, तो इन्होंने स्टार्ट ये ओपिनियन कैसे किया था कि जी जिस तरह हम बचपन में नहीं क्रिकेट खेला करते थे कि जी पहली बॉल ट्राई बॉल है, हम कहते आउट हो गए तो हम कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं काउंट होगी। तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी लगता है कि बिल्कुल उस वही उनका केयर फ्री एटीट्यूड है कि जी बस ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, ये सोचे समझे बगैर कि इसके आगे क्या इसके नतज होंगे। तो उन्होंने कहा ये जो एटीट्यूड है ना, ये क्रिकेट मैच में तो चल जाता है, आप लोकली भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो चल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो ना, तो इस तरह का जो है ना केयर फ्री एटीट्यूड वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है, हमारे पास रिकॉर्डिक केस का है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें डैमेजेस जो है वो अवॉर्ड किए गए हमारे अगेंस्ट। इसके अलावा आजकल जो आपने देखा होगा इसका क्या कहते हैं, ये ब्रॉडशीट केस चल रहा है। उसके अलावा एक और जो शर्मिंदगी की बात बनी हमारे लिए, वो ये बनी कि हमारा जो पीआईए का जहाज़ था उसको रोक लिया गया क्योंकि लीज़ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई थी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि इन्होंने बयान किए हैं कि बड़ा किस किस्म का हमारा केयरलेस एटीट्यूड होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, ठीक है। तमाम ही गवर्नमेंट्स पहले भी हम देखा जाए तो ये सारे पुराने केस हैं, ब्रॉडशीट हो गया, रेकोडेक हो गया, ठीक है। तो उस वाले से हमने बात की, तो यहाँ पे भी ये यूज़ किया ना, आप बोले ना चाइना शॉप, उस तनाजुर में बात की है कि कितने केयरलेसली हम डील करते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसके क्या असरात होंगे। और ज़ाहिर है फिर एंड में पैसे तो ये हैं वो जो टैक्स पेयर है उसके पैसों से जाएंगे, और ज़ाहिर है फिर मुल्क हमारा इतना मकरूज़ हो जाएगा अगर आप सिर्फ वैल्यू काउंट करना स्टार्ट करेंगे कितने कितने हैवी डैमेजेस जो हैं ना वो अवॉर्ड हुए हैं हमारे अगेंस्ट। अब ओपिनियन में देखते हैं कैसे यूज़ हुआ है। अब bullet in a China shop takes on a whole new meaning when highly technical matters are left to the mercy of such individuals। तो राइटर भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि बुल इन द चाइना शॉप ये बिल्कुल एक नया मतलब ले लेता है जब बड़े टेक्निकल मैटर्स होते हैं, जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब एंटर कर रहे होते हैं, तो ये हर कोई नहीं, आपको पूरा देख के करना पड़ता है कि हम इसको पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, और अगर हमने इसको हमें नहीं इसकी हम टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लायंस ना कर सके तो उसके नतीजे में हमें कितने डैमेजेस देना पड़ेंगे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर इस तरह के जो है ना टेक्निकल मैटर्स वो छोड़ दिए जाएं टू द मर्सी ऑफ सच इंडिविजुअल्स, उस तरह के इंडिविजुअल्स को ये क्या है बिल्कुल जैसे बुल इन अ चाइना शॉप, जैसे बिल्कुल ही उनका एटीट्यूड है, बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड है, ये सोचे ही ना कि भाई इसके आगे क्या असरात होंगे। तो उस हवाले से उन्होंने कहा ये टेक्स ऑन अ होल न्यू मीनिंग, बिल्कुल नई मतलब ले लेता है। तो ये छोटा सा जीडियम था बुल इन अ चाइना शॉप कि जिस तरह हमारा रवैया है कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब कि आप कह रहे हैं कि जी जब आप जिस तरह ये क्रिकेट वाली एग्जांपल दी थी, उन्होंने कहा वहाँ पे तो ठीक है स्पोर्ट्स वगैरह में, लेकिन जब ये आप इतने बड़े लेवल पे जाके जो एंटिटीज़ होती हैं दूसरे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर ये बोल लेना चाइना शॉप ये वाला एटीट्यूड जो है केयरलेस एटीट्यूड है ना, वो बिल्कुल जो है आपको आपके लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनता है माशी तौर पर भी, और ज़ाहरी बात है हमारे उसमें जो एक नेक नीयत ही ख़राब होती है उसमें भी मुल्क है, क्योंकि जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह
मजाक बनाया जाता है, जिस तरह हमारे अगेंस्ट फैसले आते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एडिटोरियल था आज का। बाकी इसके अलावा आप जो हैं वो इसमें मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, youtube.com/donnews editorials। अच्छा, और बाकी मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि जी हमें सपोर्ट वगैरह करें। उसमें ये होता है कि अगर आपका कोई एजुकेशनल चैनल है तो आप मेरे फेसबुक का पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे भी ऐड दे सकते हैं। तो यूट्यूब पे कमेंट में भी आप ऐड दे सकते हैं अपना, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे शायद वो बैन ना हो जाए आपका चैनल। तो मेरा जो फेसबुक का चैनल पेज है ना डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे आप कमेंट में बेशक अपना ऐड दे दिया करें। वहाँ तकरीबन मेरे 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होने लगे हैं, तो वहाँ पे अपना ऐड दे दिया करें, बशर्ते कि आपका एजुकेशनल चैनल हो, तो वो मैं डिलीट नहीं करूँगा वहाँ से। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।